सेशन का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है कि मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? देखिए, चर्चा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगामी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना। मरु महोत्सव 2024, मरु महोत्सव 2024। सबसे पहली बात कि सर ये जो मरु महोत्सव है ये कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 22 से लेकर 24 फरवरी, 22, 23 और 24 फरवरी 2024 को। कहां पर यह आयोजित किया गया था? तो ये आप कमेंट करके बताइए। तब तक इसकी और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ कर देता हूं कि ये जो मरु महोत्सव 2024 मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी बैक टू डेजर्ट, बैक टू डेजर्ट। याद रखिएगा, इसी मरु महोत्सव 2024 के तहत कुछ खिताब भी, जैसे आपको पूछा जाता है कि मरु महोत्सव 2024 का मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता, या फिर आएगा आपके मरु महोत्सव 2024 का मिस मुम्मल खिताब किसने जीता। तो आप कहेंगे सर मिस्टर डेजर्ट का खिताब जिसने जीता है वह है आपके श्रीकांत व्यास। कौन है? याद रखिएगा, श्रीकांत व्यास। जबकि मिस मुम्मल का जो खिताब जीता है वो जीता है आपके पारुल विजय ने, पारुल विजय ने। अच्छा, इन दोनों की एक बात बता देता हूं कि ये दोनों ही बीकानेर के हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मरु महोत्सव 2024 कब आयोजित हुआ? याद रखिएगा 22, 23 और 24 फरवरी 2024 को। कहां पर हुआ? तो ये तो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी इसकी थीम क्या थी? तो बैक टू डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता? तो श्रीकांत व्यास ने। मिस मुम्मल का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा, पारुल विजय ने। और इसके अलावा जैसे आपके सामने आ जाता है कि मिस्टर पोकरण, मिस्टर पोकरण का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा इसका आंसर है अभिषेक छंगानी ने। किसने जीता है? याद रखिएगा, अभिषेक छंगानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा आपको पूछा जाए मिस पोकरण का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके अंतिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपके मरु महोत्सव 2024। कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 3 दिवसीय था ये। कितने दिवसीय था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 3 दिवसीय। कब से कब? 22, 23 और 24 फरवरी 2024। और इसकी थीम क्या थी? तो बैक टू डेजर्ट। और मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता? मिस मुम्मल का खिताब किसने जीता? मिस्टर पोकरण का खिताब किसने जीता? और मिस पोकरण का खिताब किसने जीता? और ये कहां पर आयोजित? तो आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का जिला कौन सा? जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा श्रीकांत व्यास। और जैसा कि हमने यहां पर यह भी चर्चा की कि मिस मुम्मल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा पारुल विजय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मरु महोत्सव है ये 22, 23 और 24 फरवरी 3 दिवसीय था। कहां पर? याद रखिएगा जैसलमेर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आयुष मंत्रालय द्वारा नवीनतम जो रिपोर्ट है 2023 उसके अनुसार आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा सुविधा में राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके अंदर पूछ क्या रहा है? आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा सुविधा में, आयुष मंत्रालय के अंदर चिकित्सा सुविधा में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है चिकित्सा सुविधा में? तो याद रखिएगा चिकित्सा सुविधा के अंदर राजस्थान का जो स्थान है
वो है आपके, याद रखिएगा, 10वां। देश में 10वां स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है वो याद रखिएगा आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात देखिए, मां योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहली बात है, कैंसर रोग को डे केयर पैकेज की सुविधा में शामिल किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो योजना है ना, मां योजना, इसके अंदर कैंसर जो रोग है उसके तहत डी केयर पैकेज की सुविधा में शामिल किया गया है, ये बात सही है। 1732 जो चिकित्सा संस्थान हैं उक्त योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं, ये भी बात सही है। सी क्या कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में जीवन रक्षा हेतु 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सुविधाएं हैं। बिल्कुल, अचानक से यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसके जीवन को बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सुविधा है, ये भी सही है। आमजन सुविधा हेतु 1550 पैकेज उपचार हेतु सूचीबद्ध है, नहीं। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है ये आपके सामने क्या है, राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर जो उपचार पैकेज है ना, ये 1550 नहीं है, ये है 1806। कितने हैं, 1806, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है कि अपराध रोकथाम हेतु गृह विभाग राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए कौन कौन सी सारी बात है वो कौन सी है, अपराध रोकथाम से संबंधित है। पहली बात क्या है कि लाडली सुरक्षा योजना के तहत अपराध की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जो लाडली सुरक्षा योजना है, इस लाडली सुरक्षा योजना के तहत याद रखिएगा अपराध जो हो रहा है उसके रोकथाम के लिए, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या क्या, सीसीटीवी कैमरे, ये बात सही है, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछा जाएगा आपको वन लाइनर क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान में अपराध के प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे, कौन सी योजना के तहत, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है कि जो संगठित अपराध है उनके रोकथाम हेतु एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में संगठित अपराध रोकथाम हेतु निम्न में से कौन से फोर्स का गठन किया गया था, एंटी गैंगस्टर टास्क, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। MN दिनेश जी है ना, उनके निर्देशन में। सी बात क्या है कि महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महिला सुरक्षा हेतु, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही है। तीसरा है कि पुलिस आधुनिकरण हेतु SIT का गठन। आप सब जानते हैं कि SIT का गठन क्यों किया गया। SIT का गठन किया गया हमारे राजस्थान में जो पेपर लीक है हो रहे हैं ना, उनसे संबंधित। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। अब यहां से ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, कि लाडली सुरक्षा योजना के तहत अपराध को कम करने के लिए क्या है, अपराध रोकथाम के लिए कौन सा फोर्स का गठन किया गया है, महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में किसका गठन किया जाएगा, और ये याद रखिएगा SIT, ये जो SIT है ना, पेपर लीक से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर लीक रोकने के लिए किसका गठन किया गया था, SIT, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, अच्छा किसके निर्देशन में, तो VK सिंह के, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला है कि प्रथम अटल अकादमी का उद्घाटन कहां किया गया। प्रथम अटल अकादमी का उद्घाटन, याद रखिएगा, 20 फरवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा वीडियो कहां से कहां किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, जयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
याद रखिएगा। तो प्रथम अटल अकादमी का उद्घाटन किनके द्वारा और इंपॉर्टेंट बात कहाँ किया गया? जयपुर। अगला, अपराध रोकथाम हेतु, ये चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा माँ योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आयुष मंत्रालय द्वारा चिकित्सा सुविधा के अंदर देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन याद रखिएगा, मरु महोत्सव। एग्जाम के अंदर कितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मरु महोत्सव 2024 सबसे पहली बात कब आयोजित हुआ, तो आप कहना सर 22 से लेकर 24 फरवरी, 3 दिवसीय, 22, 23 और 24 फरवरी। कौन से जिले में आयोजित होता है मरु महोत्सव? याद रखिएगा, जैसलमेर के अंदर। यहाँ पर जिस खिताब की बात है वो है मिस्टर डेजर्ट, याद रखिएगा। मिस्टर डेजर्ट का खिताब जिसे मिला है वह है श्रीकांत व्यास। लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मिस मुम्मल का जो खिताब है वो किसे मिला, तो याद रखिएगा पारुल विजय। चारों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कब, कहां, मिस्टर डेजर्ट और मिस मुम्मल का खिताब किसे मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ठीक है।